राधे राधे दोस्तों, भक्ति कमाल चैनल में आप सबका स्वागत है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, गंगोत्री धाम के पास का गंगेश्वरपुर। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था देवदत्त और उसकी पत्नी थी सीता देवी। दोनों ही अत्यंत धर्मपरायण थे। हर दिन ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा करते थे और सीता देवी तुलसी के पौधे की आराधना। एक बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण किसी कारणवश तीर्थ यात्रा पर चले गए। घर में केवल सीता देवी और उनकी बहू बची। सुबह का समय हुआ तो बहू ने पूछा, कहा, माँ, आज तो पूजा कौन करेगा? बिना शालिग्राम पूजा भोजन कैसे बनेगा? सीता देवी ने कहा, बेटी, शालिग्राम तो स्वयं विष्णु हैं, बिना पूजा के रहना तो संभव नहीं। पर क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? यही प्रश्न उन्हें बेचैन करने लगा। क्या स्त्री को शालिग्राम छूना चाहिए या नहीं? उसी रात सीता देवी ने स्वप्न में देखा, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके कलकमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ही थे। वह मुस्कुराकर बोले, हे भक्ते, शालिग्राम की पूजा केवल पुरुष ही नहीं, शुद्ध मन वाली स्त्री भी कर सकती है। लेकिन यह पूजा बाहरी नियम से नहीं, अंतर के भाव से स्वीकार होती है। सीता देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, फिर शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि स्त्री शालिग्राम को न छुए? भगवान बोले, हर नियम का भाव नियंत्रण के लिए है, भेदभाव के लिए नहीं। स्त्रियां स्वभाव से ही करुणा और भावना की मूर्ति हैं। यदि वह मन, वचन और शरीर की शुद्ध होकर शालिग्राम की पूजा करे तो मैं उसी क्षण उसके हृदय में वास कर लेता हूँ। अगली सुबह जब सीता देवी ने स्नान कर मन से संकल्प लिया, मैं अपने पति की अनुपस्थिति में भगवान की सेवा करूँगी, तो जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, शालिग्राम से की प्रकाश किरणें निकली और तुलसी के पत्ते पर गिर पड़ी। तभी बहू ने देखा, तुलसी का पत्ता सुनहरी हो गया, घर में दिव्य सुगंध फैल गई। और तब एक आकाशवाणी हुई, जहाँ भावना सच्ची हो वहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। शालिग्राम केवल भक्त के हृदय को देखते हैं, शाली शरीर को नहीं। शास्त्रों में कहा गया, यदि कोई स्त्री पूर्ण पवित्रता और श्रद्धा से नित्य नियम से स्नान करके तुलसी पत्र अर्पित करके शालिग्राम की पूजा करती है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और कुछ पौराणिक संहिताओं में यह नियम दिया गया है कि स्त्री मासिक धर्म के दिनों में पूजा से विरत रहे, क्योंकि वह समय शरीर शुद्धि का होता है, भक्ति का नहीं। सामान्य दिनों में स्त्री का शालिग्राम पूजन पुण्यतः स्वीकार्य है। अब मैं जान गई हूँ, पूजा में अधिकार नहीं, श्रद्धा मान्य रखती है। और जब मन सच्चा हो तो भगवान स्वयं भेद मिटा देते हैं। दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो जय शालिग्राम जरूर लिखिए कमेंट में, और इस वीडियो के लाइक और शेयर करें। ऐसी और कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।